कुंवर प्रताप के प्राण अजबदे में बसते हैं और अजबदे के कुंवर प्रताप में। जिनके प्राण और मन एक दूसरे से ऐसे जुड़े हो, उनके लिए शगुन अपशगुन तो गौण हो जाते हैं। और रही बात धीरबाई जी की, तो हम जानते हैं इतना उदार है इनका मन। इनके बाल सुलभ बातों का तो बुरा मान ही नहीं सकती है। गलत कह रहे हैं हम। आपके विरुद्ध अनुचित निष्कर्ष निकालने की इनकी साधारण भूल के लिए क्षमा नहीं करेंगे आप इन्हें? हमें क्षमा कर दीजिए छोटी माँ। इसमें क्षमा की क्या बात है अजबदे? ये तो आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए चिंता और स्नेह है जो आपने सबके सामने अपना मन खोल के रख दिया। और कुंवर प्रताप, आपको अपनी होने वाली बिंदनी के ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए। आपको तो इन पर गर्व करना चाहिए। सौभाग्यशाली हैं आप, है ना जीजा? चलिए लड़की वालों, अपने अपने घर जाइए और तैयारियां करनी शुरू कीजिए, क्योंकि विनायक पूजा होते ही हम छिक्की लेके आपके घर आएंगे। अगर आप सब लोग यहीं पर बैठे रहेंगे तो फिर हमारा स्वागत सत्कार कौन करेगा? हमने हमारी बहन पर विश्वास किया, इनके षड्यंत्रों पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको अपनी बहन कहते हुए लज्जा आ रही है, हमें घृणा आती है अपने आप से। कुंवर प्रताप के लिए जो हल्दी हमारी दादी माँ ने भेजी थी, उसमें विषाक्त अम्लीय रसायन मिलाया गया। वो तो अच्छा हुआ कि हमने समय रहते इन्हें पकड़ लिया। अच्छा हुआ आप स्वयं यहाँ गए। आपने जो किया ना, इसका न्याय तो अब हम बड़े दाता के सामने करेंगे। चुपचाप अपना सामान बांधिए। हम आपके साथ नहीं चल रहे। क्या? हम तो यहाँ भी नहीं आते और हमें आना पड़ा आपके कंगन चो लौटाने से आपको वापस, जो आपने अजबदे को दिए थे भेंट में। जब आपका आशीर्वाद ही नहीं अजबदे को, तो ये कंगन का क्या लाभ? दादी माँ, आपके इन कंगन के बिना भी ना अजबदे अपना जीवन चला सकती है। बहुत पछताएंगी आप। एक साधारण सामंत पुत्री के लिए आप अपनी दादी माँ के विरुद्ध हो गई हैं। हमारी अजबदे को साधारण सामंत की पुत्री बोलना बंद कीजिए आप। देखो रानी बनने वाली है मेवाड़ की। भगवान, आपको हो क्या गया? क्या जादू कर दिया उसने आप पर? आपके सोचने समझने की क्षमता चली गई है। हम और आपके बड़े दादा, आपके परिवार, वो हमारी कट्टर शत्रु है। कैसी सखी अजबदे आपकी, जिसने प्रताप को आपसे छीन लिया, और आप हमें छोड़कर उनका समर्थन कर रही हैं। कुंवर प्रताप और अजबदे के साथ रहते रहते इतना तो हम सीख ही गए कि धर्म परिवार से भी बड़ा होता है। और हमारा धर्म यही कहता है कि हमें आपका साथ नहीं देना चाहिए। धर्म अधर्म तो चलता रहेगा, लेकिन इस समय आपका मारवाड़ चलना बहुत ही आवश्यक है। अब आप ही बड़े दादा को अपने सब कुछ समझाएंगे। और आपको वहां रहकर
इस विवाह को रोकना है। अजब देव और कुंवर प्रताप का विवाह किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, यदि आप ऐसा ना कर पाए तो हमारे महल लौटने का साहस मत कीजिए। हम आपके साथ नहीं चल रहे हैं। और यहाँ जो जो आपने किया ना दादी माँ, यदि इसमें हमारे बड़े दादा का भी हाथ है तो हमारे यहाँ से ना जाने का निर्णय तो और भी पक्का है। और हमारा संकल्प जो हम मारवाड़ से लेकर आए थे कि हम कुंवर प्रताप और अजब दे का विवाह करवा कर रहेंगे, उस संकल्प को तो हम पूरा करेंगे। आप जा सकते हैं। फूल, फूल ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। फूल लौट आइए। हे भगवान, अब हम प्रवेश कैसे करेंगे मारवाड़ में? हम जाएंगे कहाँ जाएंगे हम? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। अब विनायक पूजा की स्थापना के लिए वर के पिता को बुलाइए। जी। कुंवर प्रताप के लिए जो हल्दी हमारी दादी माँ ने भेजी, उसमें विषाक्त अम्लीय रसायन मिलाया गया। आपको अपनी बहन कहते हुए लज्जा आ रही है, हमें घृणा आती है अपने आप से। पालकी क्यों रोकी? हमने आपकी पालकी रोकी जीजा। अब आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप ही बताइए जीजा, क्या विकल्प रह गया था हमारे पास? हमने सोच समझ कर नहीं किया है। बस कुछ मत बोलिए। अब हम आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हैं। सच तो यह है कि आपने जो कुछ भी किया ना, वो सब सोच समझ कर किया। तलवार हमने चुराई, हल्दी में विषाक्त हमने मिलाया, अजब दे से तू मैं हमने किया, और आपने क्या किया? सबके सामने सती सावित्री बनकर रह गई। अब हमें आपका सारा खेल समझ में आता है। आपने तो अपने खेल में हमें फंसा दिया ना धीर। ये सच नहीं है जीजा, आपने और हमने तो मिलकर सपना देखा था। फिर मीठा झूठ, फिर मीठा झूठ। सच तो यह है कि आपके मस्तिष्क में इतना विष भर चुका है कि आपको अपने और पराये में भेद ही नहीं पता चलता। आपको ऐसा लगने लगा है कि संसार में आपसे ज्यादा चालाक ही नहीं है कोई। लेकिन हम भी आपकी बड़ी बहन हैं। शायद आप यह बात भूल चुके हैं। हम भीतर से आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि अब आपका होगा क्या आगे जाके। आप जानती हैं, जिस अपमानजनक स्थिति में आज हम हैं ना, देखना एक दिन इससे भी बुरी स्थिति में आप खड़ी होंगी। लिखवा लीजिए हमसे, क्योंकि हमारी बुद्धि आपकी तरफ भ्रष्ट नहीं हुई है। कैसी बातें कर रही हैं आप जीजा? क्या बोल रही हैं आप? देख लेना थी, भगवान ने चाहा तो एक दिन आपकी हर बात का एक एक करके हम बदला लेंगे, एक एक करके। पालकी उठाओ। जीजा, जीजा एक बार हमारी बात सुन लीजिए। जीजा, रानी सा, राणा जी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें आप जैसी सुंदर रानी मिली है। नहीं, सच कह रही हूँ रानी सा। और वैसे भी आज तो आप किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा प्रतीत हो रही हैं। देखिएगा राणा जी, आज आपको देखेंगे। और देखेंगे क्या रानी सा, बस देखते रह जाएंगे। चल झूठी, आज हमारे कुंवर प्रताप का विवाह, और वैसे भी हम तो विनायक स्थापना की पूजा के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, और ऐसे पावन अवसर पर भला कोई ऐसी बातें करता है?
तो आप किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा प्रतीत हो रही हैं। देखिएगा राणा जी, आज आपको ही आपको देखेंगी। ये दासियां भी ना, संयम तो होता नहीं इन्हें अपनी जीवा पर, कुछ भी बोल देती है। चलिए राणा जी। चलिए। अरे अरे धीरे, आप क्या कर रही हैं? आपकी जीजा इतनी भी निर्बल नहीं है कि किसी की भी नजर लग जाए। हम जानते हैं कि आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, पर आपकी बुद्धि को देखकर हमें लग रहा है कि आपको हमारी नजर ना लग जाए। आप ही हमारी आस है जीजा, आप ही हमारा परिवार है, आप ही हमारा आधार है सपनों को पूरा करने का। बार हमने चुने हल्दी में विष हमने मिला। अजब दे से तू मैं हमने की, और आपने क्या किया? सबके सामने सती सावित्री बनकर रह गए। अब हम आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। अब हमें आपका सारा खेल समझ में आता है। आपने तो अपने खेल में हमें फंसा दिया नुधीर। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि अब आपका होगा क्या आगे जाके। आज जिस अपमानजनक स्थिति में हम खड़े हैं, एक दिन इससे भी बुरी स्थिति में आप खड़ी होंगी। देख लेना, भगवान ने जाना तो एक दिन आपकी हर बात का एक एक करके हम बदला लेंगे।
सहायता कराए, नहीं तो वो षड्यंत्र पे षड्यंत्र कैसे कर सकती थी। छोटी माँ कभी नहीं चाहती थी कि हमारा आपसे विवाह हो। हमें नहीं पता कि महारानी उमा देवी जी के षड्यंत्र में इनका कितना हाथ है, किंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये उनसे अधिक जानती है इन षड्यंत्रों के बारे में। आज अब इसी तलवार से आपका सर धड़ से हटा देंगे, इसी तलवार से। फूल, इसे हम अकेले कैसे पहने? हमें इसे पहनने के लिए आपकी सहायता चाहिए होगी। कौन करेगा आपकी सहायता? कोई नहीं सुनेगा आपको यहाँ केवल आप हैं और हम हैं, और कुछ ही पल में हम रह जाएंगे। सोने का भारी भारी हार पहनना था ना आपको अजब थे। ये देखिए, सोने की तलवार, ये भी भारी भारी है। हम सोचते हैं कि आप इसे पहन लीजिए पहले। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, क्या बात है छोटी माँ? अब ठीक तो है ना? अजब ने जो कुछ भी हमें कहा कुंवर प्रताप, से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक बात नहीं समझ पा रहे कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि उनके मन में हमारे प्रति ऐसा संशय आ गया। हमारे अपने मन में भी यही बात चल रही थी छोटी माँ, इसलिए हम आपके पास आए। छोटी माँ, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे बुला दीजिए। हम ये तो नहीं जानते कि अजब ने जो कहा वो क्यों कहा, किंतु हम कहते हैं छोटी माँ कि आपके प्रति हमारे मन में जो सम्मान है, आप उस पर विश्वास रखें। चलिए अब विनायक पूजा में, आप जानते हैं ना, आपके बिना पूजा आरंभ नहीं हो सकती। आप चलिए, हम आते हैं। बताइए छत्ती, ये कैसे लगी? आपका साहस कैसे हुआ हमारी छोटी माँ पर उंगली उठाने का? सीमा में रहे आप अपनी। अच्छा, इनमें से कोई अजब किसी को भी इस परिवार में फूट डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई भी हमारे और हमारी माँ के बीच मतभेद नहीं पैदा कर सकता, आप भी नहीं। ये या फिर ये भी अच्छा है। 3 बार हम आपसे पूछ चुके हैं कि आपको अपने विवाह में कौन से वाले झुमके पहनने, और आप है कि उत्तर ही नहीं दे रही है हमें। जो भी आप चुने फूल। हे भगवान, आपका बस चले ना जब थे, तो विवाह में भी अपने स्थान पे आप हमें बिठा दें। ये भी ठीक रहेगा। जब थे, आप पागल तो नहीं हो रही हैं? हम केवल परिहास कर रहे थे। कहीं आप अभी भी कुंवर प्रताप की बातों को पकड़ के तो नहीं बैठी हैं? नहीं, हमें तो यही सोचा है कि कुंवर प्रताप ने क्या कहा।
बार बार हमें याद आ रहे हैं, बार बार हम याद करने का प्रयास भी कर रहे हैं। पता नहीं क्या बोल दिया हमने, क्यों बोल दिया, कब बोल दिया, हमें पता ही नहीं चला। कुंवर प्रताप की भावनाओं को चोट पहुंचा दी हम, उनके मन को चोट पहुंचा दी हमने। छोटी माँ के साथ उनके स्नेह को भी चोट पहुंचा दी हमने। अपना दुख छुपाने के लिए कुंवर प्रताप ने हम पे चिल्ला दिया। अजब थे, आप इतनी छुई मुई मत बनी। छोटी माँ ने भी तो आपके दादा और आपकी माँ का इतना अपमान किया, और बदले में यदि आपने 2-4 बातें बोल दी तो इसमें क्या बुराई है? अपने आप को दोष मत दीजिए अजब थे। और कुंवर प्रताप, वे इतने समझदार तो हैं ही कि वे ऐसी छोटी मोटी बातों को अपने मन से नहीं लगाएंगे और आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचेंगे। किंतु हमें कुंवर प्रताप से क्षमा मांगनी होगी। अजब थे, कहीं आप फिर से तो कंबल ओढ़ के कुंवर प्रताप से मिलने नहीं जा रही? नहीं, किंतु हमें जब भी अवसर मिलेगा तो हम उनसे क्षमा अवश्य मांगेंगे। ठीक है बाबा, मांग लीजिएगा आप उनसे क्षमा। अब तो बता दीजिए कि कौन से झुमके पहनने हैं आपको। बताइए, ये वाले या ये वाले? ओम पूर्णमादा पूर्णमिदं सुपूर्णरापत् ओम सर्वे वै पूर्णगुं स्वाहा ओम सर्वा वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। कुंवर प्रताप को डोडा बांधिए। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनानि रक्षे माचल माचल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। कुंवर प्रताप, ये जो आपके हाथ में डोडा बांधा गया है ना, इसका मतलब ये है कि अब आप विवाह बंधन में बंध चुके हैं। अरे कुंवर प्रताप, ये कहाँ फंसते जा रहे हैं आप? आपको तो अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी थी ना, क्या हो गया अब? अब हम इस पूजा के समापन के लिए भगवान गणेश की आरती करेंगे। जी पंडित जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणानां ता गणपतिगुं हवामहे निधीनां ता निधिपतिगुं हवामहे प्रियाणां ता प्रियपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधं मात्वा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टन्। आइए धीरबाई जी। वसो मम आहम जानि गर्भधं मात्वां मे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं। अब छोटी रानी सा की बारी है आरती। आप एक बार फिर से बोलिए ना छोटी माँ को, ये अपने आप में एक हुई है। संभवतः उन्होंने सुनी नहीं पंडित जी की बात। सुनती तो वो सबकी है, पर धीरबाई जी,
वीरबाई जी। वीरबाई जी, अब आपके पीछे जाने का और वीरबाई जी का आगे आने का समय है। आइए। सहित पधारो गणपति जी महाराज। ओम गजानन महाराज की जय। पंडित जी। जी रानी साहब। आपसे कुछ बात करनी है। जी रानी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन नहीं हो रहा, इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय कर लिया आपने, और वो भी इतनी बड़ी फौज के साथ। मानना पड़ेगा शहंशाह, आपकी मुगल फौज में रफ्तार तो बहुत है। जिन्हें तवारीख लिखने की जिद होती है वो वक्त के साये में नहीं चलते, वो वक्त को अपनी मुट्ठी में रख कर चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर हम तैयार हैं। बस कुछ दिनों के बाद आपकी फौज आराम करके फिर से तरोताजा हो जाए। हमारी फौज तो वैसे भी तैयार है। इंशाअल्लाह कर देंगे दोनों मिलके चित्तौड़ के लिए कुछ। महमूद शाह, हम यहाँ बिना कहीं रुके आराम करने के लिए नहीं आए हैं। आराम तो हम प्रताप को खत्म करने के बाद ही करेंगे। वैसे चित्तौड़ के लिए हम कल सुबह ही कूच करेंगे। सच कहा है। क्या रानी माँ? कहते
नव वर वधु में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आह्वान होता है। देखो तो मुख ऐसा दमक रहा है आपका, जैसे विष्णु और लक्ष्मी ने स्वयं आकर आपको आशीर्वाद दिया है। हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमारी माएँ क्यों नहीं आ सकती हमारे साथ छिक्की में? क्योंकि हम राजपूत हैं और हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हम लोग घर पर ही रहकर प्रतीक्षा करें कि जैसे ही आप बेंदनी लेकर घर लौटे तो हम बेंदनी का स्वागत जम के करें। रानी माँ, हमें तो अपनी कुछ परंपराएं सचमुच अच्छी नहीं लगती। कुंवर प्रताप, अब आपको परंपराएं अच्छी लगे चाहे ना लगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप शीघ्र अपनी सभी माओं से आशीर्वाद लीजिए ताकि हम भी बारात में सम्मिलित हो सके। जल्दी कीजिए। क्यों राणा जी, बेंदनी लाने की इतनी जल्दी कि विदाई के समय हम अपने बेटे से 2 घड़ी बात भी ना कर सके? अजिराज, रानी माँ ये क्या कह रही? विदाई? भला हमारी विदाई कैसे हो सकती है? हम तो समझे थे कि हम अभी जाएंगे और विवाह करके वापस आ जाएंगे यहाँ अपने चित्तौड़ महल में जहाँ हम सदा से रहते हैं। फिर हमें भी आपकी रानी माँ की बातें समझ में नहीं आती। ये तो कभी कभी हमें भी चकित कर देती है। लेकिन हम समझ गए जीजा के कहने का अर्थ। अच्छा, तो फिर हमें भी बताइए। जीजा के कहने का तात्पर्य ये है कि आप यहाँ से जाएंगे तो अकेले, किंतु जब वहां से लौटेंगे तो 1 से 2 हो चुके होंगे। तब ये मात्र इनके पुत्र नहीं रह जाएंगे, बल्कि अजब के पति भी बन चुके होंगे। इससे पहले कि वो 1 से 2 हो जाए, जीजा चाहती हैं कि एकांत में चैन से उनसे बात कर लें, है ना जीजा? वाह, क्या बात है! कितना अच्छा विश्लेषण दिया है आपने वीरपाल जी। उत्तम, अति उत्तम। हमें आपका विश्लेषण अच्छा नहीं लगा छोटी माँ। हम अपनी रानी माँ के आज भी पुत्र हैं और सदा उनके पुत्र रहेंगे। अब और देर नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। बारात प्रस्थान का मुहूर्त निकला जा रहा है कुंवर प्रताप। यहाँ धीरभाई जी। कुंवर प्रताप, आप आगे चलिए, हम कुछ देर में आपके साथ सम्मिलित होते हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चाक चौबंद रहनी चाहिए, बिना प्रजा को कष्ट पहुंचाए और बिना उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता जताए। समझ गए आप लोग? ये बाबूजीराज प्रताप के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गौरवमयी दिन है और हमारे होते हुए इस दिन की गरिमा को तनिक भी आंच ना आने पाए। रावत जी, सुरक्षा संबंधी सारी स्थितियां नियंत्रण में तो है ना? आप चिंता ना करें राणा जी, हमने उच्च स्तरीय सुरक्षा जाल बिछा दिया है चारों ओर। राणा जी, हम है ना, आप निश्चिंत होकर बाबूजीराज प्रताप के विवाह का आनंद उठाएं। उत्तम, अति उत्तम। आने वाली है, कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है।
धन्य हुए प्रजाजन, बाईसा आने वाली है। कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। चढ़ जाओ घोड़ी कुंवर सा, जल्दी आओ बाईसा। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, बाईसा आने वाली है। कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। दाजीराज, आपने इससे पहले हमारी प्रजा को कभी इतने हर्षोल्लास में देखा था? देखा था कुंवर प्रताप, जब आपका जन्म हुआ था। कुंवर सारी बारात सजे और बाजे हैं शहनाई, रंगोरी रात है आई। हाँ, कुंवर सारी बारात सजे और बाजे हैं शहनाई, रंगोरी रुत है आई। कुंवर सा झूम झूम मैं गावा, खुशी से ढोल मृदंग बजावा। इन घोड़ी ने खूब सजावा, बने जो दूल्हे हैं, बने जो दूल्हे हैं, बने जो दूल्हे हैं। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, बाईसा आने वाली है। कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। चढ़ जाओ घोड़ी कुंवर सा, जल्दी आओ बाईसा। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, बाईसा आने वाली है। कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। मना लीजिए आनंद कुंवर प्रताप, जितना चाहे आनंद मना लीजिए, क्योंकि बहुत ही शीघ्र हम आप और आपकी पत्नी दोनों के लिए इस दिन को सर्वाधिक दुख भरा दिन बनाने वाले हैं। कहाँ है? आजब ने का लहंगा कहाँ है जो वो कल सुबह पहनेंगी? ये ब्याह का लहंगा उतार के हमें शीघ्र दिखाइए। ठीक है ठीक है, ये तो हमें भी दिख रहा है। हम तो वो पूछ रहे थे, इसके साथ वाले आभूषण, आभूषण कौन से पहनेंगी वे? ये दिखाइए हमें। ठीक है। और हाँ, परसों के वस्त्र पहनने वाली हैं जब वो वस्त्र दिखाइए हमें। देखा नहीं है ना, हमें पता था। आप ना हमारी नाक तो कटवा के ही रहेंगे आप लोग। शांत हो जाइए, सब कुछ आपके ही नियंत्रण में। आप जो चाहेंगी वही होगा। अच्छा, फिर पता नहीं क्यों अजब थी, हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो छूट रहा है, कुछ ना कुछ तो अवश्य भूल रहे हैं हम। और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और गहरी सांस लीजिए। देखिएगा, आपका सारा तनाव उड़न छू हो जाएगा। विश्वास कीजिए हमारा, कीजिए। भाग्यवती, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जिसका ब्याह हो रहा है वो तो शांत बैठी हैं और आप तब से ऊपर नीचे किए जा रही है अपनी श्वास। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। विवाह इनका है तो हमें तो आनंद लेना चाहिए, और हम है कि तनाव ले रहे हैं। अजब थे, तनाव में तो आपको रहना चाहिए, है ना? हम है तनाव में, बहुत तनाव में। क्यों अजब थे? क्या हुआ? क्या आपको अभी भी लगता है कि आपके झुमके आपके लहंगे से मेल नहीं खा रहे? तो आप एक क्षण रुकिए, हम अभी दासी से कह के ना आपके लिए दूसरे झुमके मंगवाते हैं। सुनिए, झुमका, हार और सभी चीजें बिल्कुल सही है,
बहुत अच्छी हैं, किंतु छोटी माँ वाली बात लेकर कुंवर प्रताप हमसे अभी भी निराश है या नहीं, हम उसी बात से चिंतित हैं। जब ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे हो भी सकता है। क्या आप भी ऐसा सोच रही हैं? हे भगवान, कैसी जड़ बुद्धि सखी मिली हमें। अच्छा दी, आप पर तो विपरीत मनोज्ञान का भी प्रभाव नहीं पड़ता। धन्य हुए प्रजाजन पैसा आने वाली है, कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। चढ़ जाओ घोड़ी कुंवर सा, जल्दी आओ बाई सा। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन पैसा आने वाली है, कैसे बताए शब्द नहीं है, अजब ही एक खुशहाली है। रुक जाइए कुंवर प्रताप। आप यहां से आगे नहीं जा सकते। रुक जाइए आप सब। भील सरदार और उनका समाज हमें आशीर्वाद देने आया। बस इसीलिए आप हम भीलों के मन में बसते हैं कुंवर प्रताप। किंतु भील सरदार, मात्र आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। आपको हमें भेंट या उपहार देना होगा। आप कहें तो शीश काट के चढ़ा दें, अपना प्राण दे दें। नहीं, इस समय हम केवल इतना चाहेंगे कि आप और आपका ये पूरा समाज हमारे साथ हमारी बारात में सम्मिलित हो जाए। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर सा देते हम ये दुआएं, पग पग लेते सारी बलाएं, जो है आपका ही हुक्म, राख जो आशीर्वाद, राख जो आशीर्वाद, राख जो आशीर्वाद। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन बाईसा आने वाली है, कैसे बताएं शब्द नहीं है, अजब से एक खुशहाली है। ले चलो घोड़ी कुंवर सा, जल्दी लाओ बाईसा। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन बाईसा आने वाली है, कैसे बताएं शब्द नहीं है, अजब से एक खुशहाली है। कुंवर सा बाईसा रो हाथ है सर पर, अब धन्य हुआ ये जीवन, अब धन्य हुआ ये जीवन। हो जो कोई कष्ट उन्हें तो शीश हमारा अर्पण, शीश हमारा अर्पण। कुंवर
कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, बाईसा आने वाली है, कैसे बताएं शब्द नहीं है, अजब से एक खुशहाली है। ले चलो घोड़ी कुंवर सा जल्दी लाओ बाईसा, कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, बाईसा आने वाली है, कैसे बताएं शब्द नहीं है, अजब से एक खुशहाली है। हमारी गणना के अनुसार आज रात नवविवाहिता पत्नी का उसके पति से मिलन अत्यंत ही शुभ है और संभव है कि इस मिलन के परिणाम स्वरूप एक सुंदर राजकुमार के आने की संभावना भी बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। हम अभी इसके यथोचित तैयारियों के आदेश दे देते हैं। वैसे महारानी शाह, आप जैसा विशाल हृदय हमने कहीं नहीं देखा। आप एक मिसाल हैं। जो पति आपको इतना प्रिय है, उन्हीं को उनकी नई पत्नी के साथ आपने सहस्र स्वीकार किया और अब उन्हें निस्वार्थ भाव से मिलाने के बारे में भी सोच रही हैं। आज के समय में अपनी सौतन के लिए ऐसा स्नेह भरा व्यवहार, ऐसा साहस, ऐसा बड़प्पन हमने तो नहीं देखा महारानी शाह। इसमें साहस की क्या बात है पंडित जी? मन में सच्चा प्रेम होना चाहिए और वीरबाई जी तो हमारे छोटी बहन की तरह ही है। अच्छा महारानी शाह, अब आज्ञा दीजिए। जीजा, ये पंडित जी यहाँ किस लिए आए थे? कुछ नहीं, वो अजब्दे के लिए भेंट उपहार तैयार हो गए। जी चलिए हम भी एक बार देख ले जरा। क्या आरती का थाल अभी तक सजा नहीं? सुनो, जाओ और इसमें चंदन, कुमकुम और चावल डालिए, जाइए। हंसाबाई जी, बारात के स्वागत की सभी तैयारियां हो चुकी हैं? राव जी, सब हो चुका है, बस आरती का थाल सज जाए। आरती का थाल अब तक तैयार नहीं हुआ है? चाहे कितनी भी तैयारियां कर लो, अंत में कुछ न कुछ तो बच ही जाता है। जिस समय आराम से बैठ के बारात की प्रतीक्षा करनी होती है, उसी समय सबसे अधिक भगदड़ मची रहती है। राव जी, आपने और हमने कितने समय से इस दिन का, इस पल का सपना देखा था। अब जब वो आ गया है, वो दिन, वो पल, वो प्रसन्नता मनाइए, हर्षोल्लास में डूबिए। सही कहा आपने। जिस दिन का सपना देखा था वो आ ही गया है। हंसाबाई जी, वो मोतीवाला हार कहाँ है? अम्मा गणी राव साहब, बारात आ गई है। बारात आ गई। अब कुछ ही दिनों में मेवाड़ के वर्तमान राजा, भविष्य के राजा इनका बहिष्कार कर देंगे और फिर धीरबाई जी की हैसियत एक दासी से भी कम होगी। अब हमारा कुंवर प्रताप के साथ विवाह होने जा रहा है छोटी माँ। अब आपकी सोच भी बदल जाएगी छोटी माँ, और कुंवर प्रताप के साथ साथ हमें भी आशीर्वाद मिल जाएगा छोटी माँ। क्या किसी ने जानने का प्रयास किया कि इतनी कड़ी सुरक्षा वाले महल से वो सोने की तलवार कहाँ गई? वो तलवार खोई नहीं थी, वो तलवार चुराई गई थी। किंतु तलवार चुराने के बाद विवाह भंग ना हो तो आपने कुंवर प्रताप को अपना लक्ष्य बना डाला। लगन वाली हल्दी में विषाक्त रसायन मिला ताकि जब उन्हें लगन वाली हल्दी लगे तो तलवार हमने चुराई, हल्दी में विषाक्त हमने मिला। अजब दे से तू मैं हमने की, और आपने क्या किया? सबके सामने सती सावित्री बनकर रह गए। भगवान ने जाना तो एक दिन आपकी हर बात का एक-एक करके हम बदला लेंगे। सब जानते, संभवतः आप ये छोटी माँ कभी नहीं चाहती थी कि हमारा आपसे विवाह, और ये बात तो इन्हें स्वयं हमें बोल चुकी। हमें नहीं पता कि महारानी उमा देवी जी के षड्यंत्र में इनका कितना हाथ है।
हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये उनसे अधिक जानती हैं षड्यंत्र के बारे में। बड़े घमंड से लाए थे ना इसे तिलक में रखने के लिए। अब इसी तलवार से आपकी दुस्साहसी पुत्री का सर अलग करेंगे हम तक से। क्या लगता है आपको जब विवाह के पश्चात आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे? तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने। अब चाहे हमें हमारे ही प्राण क्यों न त्यागने पड़े, परंतु आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। एक तो वैसे हम इतने तनाव में और आप एक इसी में जुटी हुई हैं। मिल गया। रमा, ये देखो, ये जो धागा है ना, इसे काटो। और हमें ये धागा दिख भी नहीं रहा है, तो फिर किसी और को कैसे दिखेगा? हमें तो दिख रहा है ना। रमा, ये काटो। अच्छा आप बिन्नी है और आपको एकदम सही, एकदम अच्छा दिखना है, त्रुटिहीन। और हमें तो लग भी नहीं रहा है कि हम त्रुटिहीन हैं। हम कितने तनाव में हैं। खम्मा खड़ी पैसा कुंवर प्रताप आ गए हैं बारात लेकर। कैसी है बारात? बहुत विशाल, बहुत भव्य, बहुत ही सुंदर। खमागड़ी बाईसा, कुंवर प्रताप घोड़े में बैठकर देव पुरुष की तरह लग रहे हैं। वो सब छोड़ी और आप हमें ये बताइए कि कुंवर प्रताप प्रसन्न है या नहीं? अच्छा, ये प्रश्न इनसे पूछने वाला है क्या? आप ठीक ही कह रही हैं। हम मेरा एक काम कीजिए, आप जाके देखिए ना कि कुंवर प्रताप प्रसन्न है या नहीं। हम आपको अंतिम बार कष्ट दे रहे, जाइए ना। देखो कुंवर सा ले जाने अपनी दुल्हन, ले जाएंगे अपनी बाई सा, झूम उठा है सबका मन। अनोखी सबसे जोड़ी होगी, लागे नजर ना किसी की हो। आ गए देखो कुंवर सा ले जाने अपनी दुल्हन, ले जाएंगे अपनी बाई सा, झूम उठा है सबका मन। दिख ही नहीं रहे कुंवर प्रताप। वो देखिए भाई साहब, वे रहे घोड़े पर। वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो।
पता नहीं कहाँ रह गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कुंवर प्रताप क्रोध में या भी प्रसन्न है? पक्का बारात में ही होंगी, उसी को देख रही होंगी। रमा, फूल को लेकर आइए, शीघ्र से शीघ्र। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ पे कब से। बोलिए उन्हें जाके शीघ्र से शीघ्र। अवश्य वो बारात ही देख रही होंगी, जानते हैं हम। रमा, छोटी माँ कभी नहीं चाहती थी कि हमारा आपसे विवाह। हमें नहीं पता कि महारानी उमा देवी जी के षड्यंत्र में इनका कितना हाथ है, किंतु हम इतना अवश्य जानते कि ये उनसे अधिक जानती है इन षड्यंत्रों के बारे में। रमा, आपने ये तलवार चुराई थी, इसे आप हमारे कक्ष में रखने आई है ताकि सबको लगे ये तलवार हमने चुराई है, ताकि ये विवाह रुक जाए। हम ये सोच भी नहीं सकते थे। चुराने के बाद विवाह भंग ना हुआ तो आपने कुंवर प्रताप को अपना लक्ष्य बना डाला। लगन वाली हल्दी में विषाक्त रसायन मिला दी ताकि जब उन्हें लगन वाली हल्दी लगे तो। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा नहीं है। हे भगवान, ये क्या कर रही हैं आप? हम अजब से क्षमा मांगने आए थे। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे ठीक करने आए थे फूल। आपने सही कहा था, ये तलवार उमा जीजा ने चुरा ली थी, हमें उन्हीं के कक्ष से मिली। हम जानते हैं कि आप हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगी, पर हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। हमें मृत्युदंड तो नहीं देंगे ना? हाँ, मृत्युदंड तो नहीं देंगे। हमने सोचा ही नहीं था कि हमसे इतनी बड़ी भूल हो जाएगी। हमने सोचा कि भूल हो जाएगी और क्षमा मांग लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? झूठ, आप झूठ बोल रही हैं। आप यहाँ अजब से क्षमा मांगने नहीं आई थी, आप यहाँ इसलिए आई थी ताकि आप अजब को मार डालें। ये सच नहीं है। हम तो अजब के साथ सब कुछ ठीक करने आए थे। और कितनी नासमझ है आप। क्या सोच रही है आप छोटी माँ? इतनी सरलता से कोई मार सकता है कुंवर प्रताप की होने वाली बिंदनी को? कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं, चाहे आप जितना भी प्रयास क्यों ना करने। सुरक्षा! पकड़ लो इन्हें। और काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं भूल, ऐसा मत कीजिए भूल। और तब तक बंद रखो जब तक मेवाड़ नरेश ने मृत्यु दंड न दे दें। भूल नहीं, भूल ले जाए नहीं भूल, ऐसा मत करो भूल। मृत्यु दंड मत दीजिए हमें, भूल रोक लीजिए भूल उन्हें।
सुनो, इस दर्पण को भी सजा दो शीघ्र। और इस फूलदान में नए सुगंध वाले फूल लगाओ। ये कैसे लगाए हैं? और ये आंगन वाली बिछावन, ये भी बदल दो। चमकते खिले खिले रंग वाली बिछावन बिछाना, ठीक है? फिर जया जी, वो दूसरे वाले कक्ष की तैयारियां भी चल रही है ना? जी महारानी साहब, उस दूसरे कक्ष की शैया को आपके मंगाए हुए फूलों से सजा दिया है। आप चलकर एक बार देख लीजिए। हाँ। वाह जीजा वाह, आपने इस कक्ष को कितना अच्छा सजाया अजबदे के लिए। हाँ, वैसे तो अजबदे कई बार रह चुकी हैं इस महल में, किंतु मेवाड़ की कुंवरानी के रूप में पहली बार आ रही हैं, इसीलिए उनके स्वागत के लिए ये सब तैयारियां। और जब तक वो अपने आप को सहज ना बना ले यहाँ पर, हम स्वयं रहेंगे उनके साथ। अच्छा जीजा, हमने अभी अभी देखा बहुत सुंदर सुंदर गुलाब पुष्प महल में लाए जा रहे हैं, बहुत सारे। वे किस लिए हैं? वो तो विवाह के उपलक्ष्य में मंगाए हैं, कोई विशेष बात नहीं। सैंती महल में बारात पहुंच चुकी होगी अब तक, है ना? जी महारानी। चलिए। क्या हुआ? वही फूल कुंवर प्रताप की मनोदशा को लेकर हमारा मन तनाव में है। अच्छा फूल, आपने तो कुंवर प्रताप को देखा था ना? वे प्रसन्न थे या क्रोध में थे? आप भी ना जब भी बाल की खाल निकाल के बैठ जाते हो। हमें सच बताइए, हमसे कुछ मत छुपाइए। हमें कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए मेरा। बताइए हमें सच। क्या बताया जब तक? सच कहे तो कुंवर प्रताप प्रसन्न नहीं लग रहे थे। हाँ, गलत भी हो सकते हैं। हम कोई त्रिकालदर्शी साधु थोड़ी नया जब थे। हे भगवान, इसका अर्थ ये हो कि अभी भी हमसे क्रोध में है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने ठीक से समझ ना पाई हो, है ना? हो सकता है ना ऐसा? हाँ, हो सकता है। किंतु जब तक हमें पता है क्या करना चाहिए। क्या करना है? हम ना आपको चोरी छुपे एक स्थान पे ले चलते हैं, जहाँ से आप कुंवर प्रताप को छिप छिप के देख सकते हैं। उसके बाद उनकी मनोभावना का विश्लेषण करते रहिएगा, उन्हें देख देख के, ठीक है? और उसके उपरांत आपको हमारी सहायता की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नहीं फूल, ये तो अपशगुन हो जाएगा। नहीं अजूबे, कोई अपशगुन नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना, हमने स्वयं हंसा मासी जी से पूछा था और उन्होंने कहा हमें कि बिन्नी को तो अपने बीन की बारात देखनी चाहिए, और वो भी चोरी छुपे। चलिए। नहीं, हम कह रहे हैं ना। आइए अजूबे, कुछ नहीं हो, आइए। ये क्या सोच लिया हमने? क्या सोच लिया? अजबदे को मार के स्वयं मरने की योजना बना ली। हे भगवान, क्यों बनने दे रही यहाँ पर अजबदे को? इतना महत्वपूर्ण है। एक बार तो सोचा होता, हमारे कुंवर जगमाल का क्या होगा? हमारे जाने के बाद उन्हें राजा कौन बनाएगा? मूर्ख हैं आप धीर भाई जी, उच्च कोटि की मूर्ख हैं आप। नहीं धीर भाई जी, आपको एक ऐसी योजना बनानी है जिससे किसी का भी संदेह आप पर ना जाए। ध्यान से सोचें, सही समय पर सही योजना बनानी है धीर भाई। कुंवर सारी बारात सजे और बाजे है शहनाई, रंगोरी रुत आई। हाँ,
कुंवर सारी बारात सजे और बाजे है शहनाई, रंगोरी रुत आई। कुंवर सा झूम झूम मैं गावा, खुशी से ढोल मृदंग बजावा, इन घोड़ी ने खूब सजावा, बने जो दूल्हे हैं, बने जो दूल्हे हैं, बने जो मामा जी अब हम समधी हैं और समधी बराबरी के होते हैं। जाजन भाई साने वाली है, इसलिए आइए गले मिल जाइए हमारे। नहीं है अजब से आइए राम मामला जी। ले चलो घोड़ी कुंवर सा, जल्दी लाओ भाई सा, कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन भाई साने वाली है, कैसे बताएं शब्द नहीं है अजब से एक खुशहाली है। लड़की के मामा होने के बाद भी बारात के साथ आने के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। चाहे आप बारात के साथ आए या बारात का स्वागत करें, लड़की के मामा का जो आपने कर्तव्य निभाया है वो रक्त के संबंध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पहुंची राज को स्वीकार हो तो हम अपनी ये पुश्तैनी तलवार पूरे आदर और सम्मान के साथ पहुंची राज प्रताप को तिलक में भेंट करना चाहेंगे। मामरक जी, हमारे प्रति अपना ये आभार व्यक्त करके आप हमें लज्जित कर रहे हैं। हमने तो जो कुछ भी किया है वो अपनी बहन की पुत्री के लिए किया है। सा देते हम ये दुआएं, पग पग लेते सारी बलाएं, जो है आपका ही हुक्म, राख जो आशीर्वाद, राख जो आशीर्वाद, राख जो आशीर्वाद। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन भाई साने वाली है, कैसे बताएं शब्द नहीं है अजब से खुशहाली है। ले चलो घोड़ी कुंवर सा, जल्दी लाओ भाई सा। वाह जब्दी, क्या विहंगम दृश्य है। और बीर राजा कितनी सुंदर, कैसे भव्य बारात है जब्दी। देखिए देखिए, क्या हुआ, आपको देख नहीं रहे क्या कुंवर प्रताप? हमें तो स्पष्ट नजर आ रहा है। ठीक है, हमें नहीं देखना कुंवर प्रताप, वैसे भी आप देख ही रही हैं ना, और हम जानते हैं कि वे हमसे क्रोध में। कोई बात नहीं, क्या करें हम, जब हम उनसे मिलेंगे तब देखा जाएगा, अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा ठीक है, देखिए आप दिख जाएंगे वहाँ, वो देखिए वहाँ, वो रहे। आपके ऊपर तो विपरीत मनोज्ञानी काम करता है। जब देखो, यदि हमने ना बोल दिया तो आपसे मुंह से हाँ ही निकलेगा, और जब हम हाँ कहेंगे तो आपके मुंह से अवश्य ना निकलेगा। बस देख लिया कुंवर प्रताप को। आप ठीक कह रही थी, वे अभी भी हमसे निराश है। हे भगवान, हम तो आशा कर रहे थे कि हम गलत हैं इस बार। खम्मा घड़ी, रावत जी, खम्मा घड़ी, स्वागत है आप सबका। रावत जी, अपनी बहन के लिए दूल्हे राजा तक पहुंचने का मार्ग नहीं बनवाएंगे आप?
जी। अच्छा ठीक है, आइए। एक बार फिर सोच लीजिए कुंवर प्रताप, ये अंतिम बार है जब हम आपको जमाई राजा वाला सम्मान दे रहे हैं। इसके बाद तो हम आपको केवल पुत्र वाला स्नेह देंगे। कोई आपत्ति तो नहीं है ना आपको? आपत्ति तो है नहीं, इसमें कैसी आपत्ति हुई? ये तो आपका आदेश है, इसे ना मानने के लिए विकल्प भी नहीं है हमारे पास। रावत जी, हमें समझ में नहीं आता कि कुंवर प्रताप ने परिहास का गुण सीख कहां से लिया। अपने पिताजी पर गए हैं और क्या। अब आप सब भीतर जाइए, हम और बाकी स्त्रियां कुंवर प्रताप को तोरणचार का संस्कार कर कर लेकर आती हैं। जी। आपका साहस कैसे हुआ हमारी छोटी मां पर उंगली उठाने का? किसी को भी इस परिवार में फूट डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई भी हमारे और हमारी माँ के बीच मतभेद नहीं पैदा कर सकता, आप भी नहीं। अजब थे, ये क्या कर रही हैं आप? यदि आप इस तरह घूमेंगी ना तो आपका ये सुंदर लहंगा खराब हो जाएगा। देखिए, ये लहंगा ना ऐसे घूमने के लिए नहीं है, दौड़ने भागने के लिए नहीं है, इसलिए शांति से आप एक स्थान पे बैठ जाइए, समझ गई? फूल, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हम किसी भी प्रकार से कुंवर प्रताप से विवाह से पहले मिल सकते हैं क्या? क्षमा कीजिए जब थे, किंतु अब लड़ने रूठने मनाने का समय नहीं है, वो समय चला गया। आप शांति से एक स्थान पे बैठ जाइए, आसन पर ही बैठ जाइए ना। हम तो चले अपने साली वाले काम करने। साली वाले? हाँ, हम कुंवर प्रताप की साली हुए ना। आपका कहने का तात्पर्य है कि आप हमारी बहन है ना? ठीक। फूल, फिर हमें दिशा दीजिए कि ये सब ठीक कैसे होगा। ना जल्दी, हम ही आपके साथ बैठ के विवाह का आनंद तो खराब नहीं करेंगे। क्षमा कीजिए जल्दी, आप यहाँ बैठे बैठे ये सोचती रहिए, यदि ये होता तो क्या होता, और वो हो जाता तो ऐसा हो जाता, ठीक है? और हाँ, आप अपने वेट में घूमिएगा मत, नहीं तो आपका लहंगा खराब हो जाएगा, ठीक है? कुंवर प्रताप, महल में प्रवेश से पहले तोरणचार संस्कार संपन्न किया जाएगा। यह एक प्रतीकात्मक संस्कार है। इसका अर्थ ये हुआ ना पंडित जी कि हम अपने होने वाली पत्नी को ये संदेश प्रेषित कर रहे हैं कि हम आ गए उन्हें लेने के लिए। आखिर मित्र किसके? पंडित चक्रपाणी मिश्र के। तो संस्कार और परंपरा का ज्ञान तो होगा ना इन्हें, नहीं बाबूजीराज? हाँ हाँ चक्रपाणी, हम भी यही सोचते रहते कि यदि आप हमारे जीवन में नहीं होते तो फिर पता नहीं क्या होता हमारा। अरे विवाह तो दूर, हम पूजा भी नहीं कर पाते ठीक से। ये क्या बात हुई? इतने शक्तिशाली वीर पुरुष के हाथ में केवल इतनी सी शक्ति? ये लीजिए, इन्हें भी अभी आना था। सुनिए कुंवर प्रताप, हम बिन्नी की बहन हैं। यदि भविष्य में आपको अपनी बिन्नी से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करवाने हैं, तो हमारा भी ध्यान रखना होगा।
हमारा भी सम्मान करना होगा आपको। तो चलिए दिखाइए अपना शौर्य। जो आ गया फूल कवर। वाह कुंवर प्रताप, ये हुई ना बात। राव मामरक जी, ये पड़ला है मेवाड़ राजघराने के वंशानुगत आभूषण और वस्त्र हैं। परंपरा के अनुसार पीढ़ी की सबसे बड़ी भींडी अर्थात भावी महारानी गौरानी विवाह के पश्चात इसे पहनकर महल में प्रवेश करती है। चूंकि कुंवर प्रताप अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं, इसलिए यह अधिकार अजबदे को मिलता है। जयवंताबाई जी की भी विदाई इन्हीं वस्त्रों और आभूषणों में हुई थी। यह परंपरा बप्पा रावल जी के समय से चलती आ रही है, इसलिए परंपरा के अनुसार अजबदे की विदाई इन्हीं वस्त्रों और आभूषणों में होनी चाहिए। स्वीकार कीजिए। जो हुकुम। रुकिए फूल, आप ये पाडला अपनी सहेली अजबदे को दे आएंगी? राहुल जी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। आइए। ये देखिए अजबदे। फूल, जब इसे रानी माँ ने पहना होगा तो कितनी सुंदर लग रही होंगी ना वे। आपको तो आवश्यकता ही नहीं है सोचने की कि विदाई के समय वो कैसी लग रही होंगी इन वस्त्रों को पहन के। जब आपकी विदाई होगी ना, तो अपने आप को देख लीजिएगा, उसी क्षण आपको पता लग जाएगा जब तक कि वे कैसी लगी होंगी। क्या हुआ फूल? आप हमारी सबसे अच्छी सखी हैं। कि हम जानते हैं कि आप ही जानती हैं कि तो हमारे महल में हमारी पीठ पीछे हमारे परिवार वाले आपको हमारी सखी नहीं, हमारी दासी बोलते थे। और अभी अभी यहाँ जाने से पूर्व हमारी दादी माँ इतने अपमानित ढंग से आपको सामंत पुत्री कहा, किंतु उनके सामने हम गर्व से कह सकते हैं कि देख लो अपनी आंखों से, अब हमारी सखी मेवाड़ की महारानी होने वाली है। ये लाल फूल की लड़ियां यहाँ पर लगा दो और बाकी सब एक एक करके आगे लगा दो। वाह वाह जीजा, आपने तो इस पूरे कक्ष को भांति भांति फूलों से भर दिया है। ये सब किसके लिए है जीजा? वीरबाई जी, आप देख रही हैं ना हम कितनी व्यस्त हैं, फिर भी आप हमें विचलित कर रही हैं। क्षमा कीजिए जीजा। ठहरिए, हम आपको बताते हैं ये कक्ष हम किस लिए सजा रहे हैं। आइए। लीजिए, आज ही हमारा विवाह है और आज ही आप हमें दंगल ले आए। हाँ तो हमें भी तो पता चले जो हमारी सबसे प्रिय सखी से विवाह कर रहा है वो कितना समर्थ वीर है। समर्थ वीर? बाबूजीरथ से अधिक समर्थ वीर है ही कौन? चक्रपाणी। इन्हें करने दीजिए अपने मन की। तो बताइए फूल, क्या चाहती हैं?
कुंवर प्रताप, आप इस अश्व को देख रहे हैं? ये मारवाड़ का सबसे उच्च वन का अश्व। इसे मारवाड़ से यहाँ तक 10 अश्व सेवक लाए। ये इसने जीवन भर अपने ऊपर नहीं तो किसी को बैठने दिया और ना ही ये कभी धरती पे बैठा। और हमने सुना है कि आप तो किसी भी अश्व को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। तो ठीक है, करिए इस अश्व को अपने नियंत्रण और फिर कर लीजिए हमारी अयोध्या से विवाह। ये कैसी चुनौती है? अश्व कभी बैठेगा धरती पे? असंभव है ये। मौजराज, विवाह से पहले वेश धारण करने के बाद हम इन्हें इस षड्यंत्र में फंसने नहीं देंगे। वेश चाहे कैसा भी धारण कर ले चक्रपाणी, रात में से तो हम योद्धा ही है ना। और योद्धा वो जो हर समय हर चुनौती के लिए तैयार है। देख लेते हैं इस अश्व को। हम जानते थे आप लोग बीन राजा को चैन से नहीं बैठने देंगे। अरे आराम से बिठाइए उन्हें, विश्राम तो कराइए थोड़ा। ठीक है मासी जी, जैसी आप क्या क्या। ठीक है, आइए कुंवर प्रताप, हम आपको विश्राम करवाते हैं। कुंवर प्रताप, हंसा मासी जी चाहती है कि आप विश्राम करें, तो ठीक है, कीजिए आप विश्राम। बात क्या है? कुछ नहीं। चिंता ना करें, हम सब जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं आप सब? चक्रपाणी, आपके पेट पे थोड़ी सी बात बच नहीं सकती क्या? नहीं नहीं, आप बताइए क्या जान चुके हैं आप? कुछ नहीं, अब हटाइए इस बात को। नहीं कुंवर प्रताप, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। चलिए बताइए बताइए, क्या जानते हैं? यही आपकी टूटी चारपाई और इसके नीचे रखे पापड़, और इस पापड़ वाली चादर के नीचे हमारी पूरी बैठने की व्यवस्था। और यदि हम इस पर बैठते तो संभवतः ये कुछ ऐसा स्वर सुनाई देता। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? किंतु आपको कैसे पता लगा?
क्योंकि हमारा नाम कुंवर प्रताप सिंह जानते हैं हम। किंतु फिर भी कुंवर प्रताप, यदि आपको इसके बारे में पता था तो फिर आप बैठने क्यों जा रहे थे? वो हमने सोचा कि हमारी सालियों को भी कभी जीतने का अवसर मिले। अब आपने देखा नहीं, बाहर उस मारवाड़ी घोड़े ने भी आपको हरा दिया, और फिर अब इस चार पाए भी आप जैसे प्रिय साली को हम हरा देते, तो फिर हमें जीत कर भी आपकी मुस्कान छीन कर अच्छा नहीं लगता। हुकुम, वर के मंडप में बैठने का समय हो गया है। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कुंवर साहब। आप चलिए, हम अभी आए।